1971 इंग्लैंड की सरजमी पर अपनी पहली जीत हासिल करने के इरादे से भारत इंग्लैंड पहुंचा। पहले दो टेस्ट ड्रॉ रहे तो जीत और हार का फैसला ओवल में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट पर आकर टिक गया। ओवल एक स्पेशल मैदान है, इतिहास में डूबा हुआ। मुंबई में बड़े होते हुए न जाने कितने किस्से सुने होंगे ओवल में हुए मैचों के। आखिरी टेस्ट मैच ओवल में होना मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। रे इलिंगवर्थ ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। एलन नॉट, जॉन जेमिसन और रिचर्ड हटन की शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 355 का स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरा दिन पूरी तरह बारिश से धुल गया और लगने लगा कि यह टेस्ट भी ड्रॉ की ओर बढ़ चला है। तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो जल्दी ही भारत मुसीबत में फंस गया। 125 पर 5 विकेट गिर गए। अर्धशतकीय पारी खेलने वाले दिलीप सरदेसाई भी पवेलियन लौट चुके थे। उधर रे इलिंगवर्थ आग उगल रहे थे, लेकिन एकनाथ सोलकर के साथ मिलकर फारूक इंजीनियर चट्टान की तरह खड़े हो गए। हालांकि उनके अर्धशतक के बावजूद भारत 71 रन पीछे रह गया। पहली जीत का सपना अब भी बहुत दूर था। मगर चौथे दिन लंच से पहले माहौल बदलने लगा। भगवत चंद्रशेखर ने 3 विकेट झटक कर मैच को सिर के बल पलट दिया, जिसका असर भारतीय दर्शकों पर भी दिखने लगा। दरअसल उस दिन गणेश चतुर्थी था, विघ्नहर्ता का दिन, गुड लक का दिन। तो जोश में भरे भारतीय दर्शक चेसिंगटन चिड़ियाघर से एक हाथी उधार ले आए थे, जिसका नाम था बेला। बाउंड्री के बाहर मैदान के चारों ओर बेला को घुमाकर भारतीय फैंस ने गणेश चतुर्थी और टीम के प्रदर्शन दोनों की खुशियां मना ली। ओह, यकीन करना मुश्किल था। बेला के आने से पहले मैं सोच रहा था कि मैदान पर मैं ही सबसे लंबा चौड़ा हूं, मगर मुझे समझ नहीं आया ये किसके दिमाग की उपज थी और एक बार में एक आदमी के घुसने लायक चक्रद्वार से उसे अंदर कैसे ले आए। लंच ब्रेक के बाद भी चंद्रशेखर का कहर जारी रहा। चंद्रा ने 38 रन देकर 6 विकेट झटके और इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 101 रनों पर सिमट गई। भारत को अब जीत के लिए चाहिए थे 173 रन, मगर भारतीय पारी एक बार फिर लुढ़क गई। 134 पर 5 विकेट गंवाने के बाद मामला फंस ही गया था, मगर गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ मिलकर फारूक इंजीनियर फिर से अड़ गए। हमें जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। जब आबिद अली बैटिंग करने आया तो मैंने आबिद को कहा, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं करना, मगर वो क्रीज पर छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। बैट का टॉपेज लगकर गेंद स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार। गेंद तो दरअसल बाउंड्री तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि भारतीय फैंस का सैलाब तब तक घेरा तोड़कर पिच पर पहुंच चुका था। अगली चीज जो मुझे याद है कि दर्शकों ने हमें कंधों पर उठा लिया। ऐसा लगा जैसे अगले 2-2.5 घंटे में मैं गठरी बनकर खींचा जा रहा हूं, मगर वो सब कुछ अद्भुत था। अचरज की बात यह थी कि उस उत्सव के माहौल में एक शख्स नजर नहीं आ रहा था, और वो थे भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर। आउट होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में चद्दर तान के सो चुके थे। इंग्लैंड टीम के मैनेजर को उन्हें उठाकर कहना पड़ा कि आपकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जल्दी ही वो बालकनी में पहुंचे और अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने फैंस का अभिवादन किया, उनके साथ खुशियां बांटी। आखिरकार इंग्लैंड की धरती पर यह भारत की पहली जीत थी।